हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में आपका वेलकम करता हूं। देखिए, इस चैप्टर का टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें तो बेटर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर दो अलग अलग कंसेप्ट लिखे हुए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब ये दोनों ऑपरेशंस एक दूसरे की रिवर्स होती हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। स्क्वायर का मतलब हम 6 की पावर 2 अप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 जा 36 हो जाएगी, राइट। ये तो हुआ स्क्वायर का मतलब। ठीक इसी तरह से ज्योमेट्री में जो स्क्वायर हमारे पास एक शेप होती है, उसका एरिया भी निकालने के लिए हम साइड इंटू साइड करते हैं। अब देखिए क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब अभी जो आपके पास 36 आया, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है और इसके अंदर एक नंबर लिखा जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको आंसर में हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 6। अब देखिए, इन दोनों बातों को हम एक ही स्टेटमेंट में कैसे कहें। जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया तो मुझे मिला 36, ठीक है। मान लीजिए एक डायग्राम की हेल्प से समझे तो बेटर होगा। 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 36, और जब इसका हम रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्या हुआ, पहले वाली ऑपरेशन की बिल्कुल रिवर्स हो गई। रूट करते हैं तो 6 मिलता है, ध्यान से समझे। 6 का स्क्वायर किया तो 36 मिला, और 36 का जब रूट निकाला, जिसे हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, तो हमारा आंसर है 6। तो इस तरह से दोनों ऑपरेशंस एक दूसरे की रिवर्स होती हैं, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात। इसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और जो भी कंसेप्ट आएंगे वो हम क्वेश्चन के साथ 1 by 1 सीखेंगे। अब देखो 3.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। देखिए बच्चों, ये ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुने। ऑड नंबर्स तो पहले 8 ऑड नंबर्स क्या होंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो इनका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट हम सबको ऐड करें इसके बजाय नंबर्स जितने हैं उतना उसका स्क्वायर कर दें हम, तो आंसर आएगा। तो 8 ऑड नंबर्स का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 8 स्क्वायर। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो 1 + 3 + 5, इसका आंसर हुआ 9, बट हमने एडिशन किया। क्या पॉसिबल हो सकता है कि बिना एडिशन के आंसर निकालें? बिल्कुल हो सकता है। देखो ये टोटल 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर दें, हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में जो 8 ऑड नंबर्स हैं इनको ऐड करके देखें, तो ऐड करने में टाइम लगता है। इस टाइम को बचाने के लिए हम 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 स्क्वायर = 64, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विल गिव अ स्क्वायर नंबर। अब देखो सिंपली क्या करना है, जो डॉट आपको बीच में दिख रहा है ना रेड, देखो मैं इसको रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका सिंपली मतलब ये है कि ये टोटल स्टार आपको काउंट करने हैं। अब देखो अगर काउंट करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट इसका आंसर वाला डायग्राम ही लिखा है। आप बाकी ऑप्शन में भी टोटल स्टार्स काउंट कर ले। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर वाले में क्या हो गया, लेफ्ट वाले में 6 स्क्वायर्स हो गए, और इधर वाले में ऐड कर देंगे। देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 16 हो गए। और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सीखते हैं, बड़ा मजा आने वाला आपको इस क्वेश्चन में। देखो अगर ये वाले जो स्टार्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको मैं राइट हैंड साइड वाले स्टार्स के ऊपर इस तरह से अरेंज करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर वाली शेप मिले, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और हो सकता है ये आपकी बुक के एग्जांपल में दिया हूं। देखो मैं क्या करता हूं, इनको रोटेट करता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना आपको। इनको मैंने रोटेट किया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और फिर मैं इसको रोटेट करता हूं फ्लिप वर्टिकल। अब बहुत ध्यान से धीरे धीरे इन सबको मैंने यहां से उठाया और यहां पर शिफ्ट कर दिया। ध्यान से देखो आपको क्या मिला, आपको मिला एक स्क्वायर शेप मिली। आपको जो ज्योमेट्री में स्क्वायर नहीं होता, देखो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये स्क्वायर क्यों हुए। अब देखो इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, कितने स्टार्स होंगे, 4 तो होंगे यहाँ पे साइड वाइज, और 4 होंगे अप डाउन, तो टोटल 4 4 जा 16, तो ये हुआ ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी समझा जा सकता है। मैं फिर से इनको रीअरेंज कर देता हूं ओरिजिनल शेप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा, हम देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट का हुआ बी और सेकंड का सी। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा देखो, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट बहुत शानदार है। क्वेश्चन पूछा है कि शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए इसमें हमें डिवीजन प्रोसेस से स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, ठीक है, सिर्फ नंबर देखकर हम आंसर बता सकते हैं। तो इनका यूनिट डिजिट जो है वो देखो, यानी वंस पोजीशन जो है, वंस डिजिट जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 7 और फोर्थ में 2। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, आपको याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो बच्चों ध्यान से देखो, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इन चारों नंबर्स में देखो 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं, लास्ट वाले में 2 आ रहा है, फिर 7, फिर 8 और 3। तो इस तरह से आप इसका रीजन देखिए क्या देंगे, इसका रीजन में आप ये लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक मैं इसमें लिख देता हूं, सिंस 2, 3, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता हूं मैं, सिंस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, एटलीस्ट जो भी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं यानी स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। सिंस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर cannot have 2, 3, 7, 8 as its यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट होती है ना, जैसे फर्स्ट पोजीशन में, जैसे हम पोजीशन काउंट करते हैं 1s, 10s, 100s, 1000s एक्सेट्रा, तो उस तरह से नहीं हो सकती। इस तरह से जो भी नंबर इन डिजिट से एंड होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप कोई भी एक रैंडम नंबर लेकर ट्राई करें। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो यूनिट डिजिट के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड विथ डिजिट 1, यानी कि जो लास्ट का डिजिट जो होता है वंस पोजीशन पे वो 1 होना चाहिए, किसमें होगा। अब देखो पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो इस नंबर में 7 क्या यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, तो ये आंसर तो नहीं होगा। चलो सेकंड देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो ये आंसर हुआ। ठीक इसी तरह से थर्ड ऑप्शन में 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 भी 1 से एंड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ सेकंड एंड थर्ड हो गया, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको रीजन पता होना चाहिए। अभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट स्पेक्टिंग लगा देता हूं, इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमिन वेदर द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओड और इवन। अब देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर इवन होगा, और जो ओड है उसका स्क्वायर ओड होगा। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर तो क्या है इवन है, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इवन है, और सेकंड वाला ओड है। तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। देखो सिंस फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर even numbers, hence their squares are also even, ठीक है। और इसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन है उसका हम रीजन देंगे, और हम क्या कर देंगे, सिंस सेकंड इज odd, hence its square is also odd। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, सिर्फ आंसर देखकर आप अगर कॉपी कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। कंसेप्ट समझना आपको। अब देखो मैं एक इवन नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, ये इवन नंबर है। अब यही मैं एक ओड नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 भी ओड है। तो इवन का स्क्वायर इवन होता है और ओड का स्क्वायर ओड होता है, ठीक है। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। देखो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है बाय द वे, फिर भी एक बार कंसेप्ट देखो, क्योंकि रट्टा नहीं मारना ना बिल्कुल हमें। देखो मान लो कि एक नंबर है x, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है x+1। यहाँ ये जो मेथड है या कहें ट्रिक है तभी काम करेगी जब दोनों गिवन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी कि एक के बाद कंटिन्यूअस आने वाले। तो x के बाद x+1 आता है। अब अगर हम इनका स्क्वायर्स करें और
इनके बीच में देखें कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, यहां कितने नंबर्स आएंगे, तो वो क्या होगा, जो पहला जो नंबर है ना उसका डबल कर देंगे हम, यानी 2x नंबर्स आएंगे। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, जैसे मान लो मैंने 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर किया 9। अब देखो 4 और 9 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 5, 6, 7, 8, टोटल 4 नंबर्स। ये 4 क्या हुआ, 2 का डबल होगा, ठीक है, 2 का डबल। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में जो आंसर है वो तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर का डबल, यानी कि 25 2 जा 50। इसी तरह से सेकंड में सेकंड जो फर्स्ट नंबर है उसका डबल कर देंगे, तो 19 2 जा 38। अब आप इसको चेक करके देखें, ठीक है, यही होता है समझना कि मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है आपने आंसर नोट कर लिया, बट आप इसको ट्राई करके देखें। 25 का स्क्वायर करें और फिर 26 का करें, दोनों के बीच में देखें 50 नंबर आएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से सेकंड का जो आंसर होगा 38 होगा, राइट। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि आपको इनका स्क्वायर फाइंड करना है, इनको खुद से मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई एक्चुअली करना नहीं है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है। अब एक खास बात आपको मैं बता दूं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जिस नंबर के लास्ट में 5 आता हो यानी 5 आता हो, उसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ विद इन 5 सेकंड्स में या 5 से भी कम सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं, आई एम श्योर। देखो इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 65 में देखो लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसके आंसर में हम क्या करेंगे, पहले तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना 6, इस 6 का सक्सेसिव नंबर क्या होता है, यानी कि इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 होता है, तो 6 into 7 करेंगे और इसके आगे 100 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक मैं आपको देखो अच्छे से अभी इसके बाद बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को हम देख लें, फिर इसके बाद में मैं इसको रिवील करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 25 और ये हो गया 4200, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4225, यानी कि 4225, राइट। इसी तरह से सेकंड का आंसर होगा, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसमें क्या ऐड करेंगे, 9 का सक्सेसिव नंबर लिखेंगे हम 9 into 10 और बाहर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 25 प्लस, और ये कितना होता है 90 और ये 00 9000, और अब इन जब दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 9025, ठीक है। इस तरह से थर्ड पार्ट देखो, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर चलना आपको। 5 लास्ट डिजिट क्या है 5, तो हमने किया 5 का स्क्वायर, इसमें क्या ऐड किया, ये जो 20 है इसका सक्सेसिव नंबर लिया 21 और बाहर में लगा दिए 2 zeros, ठीक है। अब ये हो गया 25, देखो 21 को 20 से किया तो ये आ गया 420 और बाहर के 2 zeros, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब इनको ऐड करते हैं तो 42025 आता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, देखो मैं रिवील करता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखिए उसी नंबर के साथ ट्राई करें जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो। देखो मान लो मुझे 35 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ये इसको मैं यहां से सेपरेट कर रहा हूं। एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है, ठीक है, तो जल्दी 3.2 भी आपको मिल जाएगी, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो इसमें लास्ट डिजिट जो होती है उसका तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का हुआ 25, और जो 3 होता है ये वाला 3, इसको इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 को 4 से, और 3 4 जा हो गया 12, ठीक है। तो अगर इनको सेपरेट करें तो क्या होगा 1225, तो इस तरह से हम 1200 और 25 को सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए हमने बाहर 100 लगाया है ब्रैकेट के बाहर, राइट। तो ये इसका रीजन होगा। अब आप कोई भी नंबर ऐसा ले जिसके लास्ट में 5 आता हो, ये ट्रिक यूज करें, 100% आपका आंसर हर बार करेक्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक स्क्वायर का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली कुछ एक्सरसाइजेज में आप स्क्वायर रूट का कंसेप्ट समझेंगे, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए गुड डे।